लोग अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं और बहुत जो भी लोग इसमें फिश सिस्टम से जुड़े हैं, हर सपना उनका पूरा हो रहा है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही बहुत अच्छा था। और इसमें ये भी है कि देखिए, इसमें ज्वाइन करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम ज्वाइन करें। उसके पहले मैं प्लान बताने के पहले मैं बता दूं अपने बारे में कि मेरा नाम जयंती देवी, गया से स्टार डायरेक्टर, और मेरी पढ़ाई लिखाई जो हुई झारखंड से हुई है। इससे पहले मैं अपना सक्सेस स्टोरी इसमें बता चुकी हूँ। अपने बारे में सारी चीज जो पहले के है, पुराने सेलिब्रिटी मेंबर हैं, पुराने जो मेरे अथी हैं कलिंग है, वो सब जान रहे हैं, क्योंकि मैं अपने सक्सेस स्टोरी बता चुकी हूँ। तो एक ही बात मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी। मुझे जो इसमें अभी तक जो मुझे इसमें ज्ञात हुआ है, जो मैं जानी हूँ, वही आप लोग के सामने परोसने का कोशिश करूंगी। जो भी गलती होगी आप लोग क्षमा कीजिएगा। इसमें जो वेस्टिज में ज्वाइन करने के लिए हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए हमारे पास पूंजी बहुत जरूरी होता है, चाह कर भी लोग नहीं करते। लेकिन वेस्टिज ऐसा चीज है कि इसमें जैसे ही आप ज्वाइन केवल करते हैं तो आपको कंपनी 10 तरह से आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देती है। 10 तरह से प्रॉफिट का मतलब, जैसे डिस्काउंट देती है आपको। सबसे पहले 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं 5 से आप 11% तक जाते हैं तो आपका लेवल के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस बोनस दिया जाएगा। फिर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं 2001 पीवी से, तो आपको 4% दिया जाएगा। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% दिया जाएगा। लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस आपको दिया जाएगा 14%। ट्रेवल फंड दिया जाएगा 5%। हाउस फंड दिया जाएगा 5%। कार फंड दिया जाएगा 3%। तो इस सब इतना जो आपको 10 तरह की कंपनी आपको बेनिफिट देगी, आपको केवल ज्वाइनिंग करने से। तो अगर आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें काम नहीं कीजिएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कि बिना काम का कहीं वेतन नहीं मिलता है। तो जब आप ज्वाइन किए, इतने सारे सपने को जब कंपनी पूरा कर रही है, तो उसके लिए तो कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, कंपनी 7 काम बनाई है कि 7 काम हम लोगों को करना है। अगर हमको 10 बेनिफिट इसमें से ज्वाइन करके लेना है, तो हमें 7 काम जरूर करना है। तो 7 काम में क्या करना है कि जैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले यूज करते हैं, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं कीजिएगा, किसी को अपने कॉन्फिडेंस से बता नहीं सकते हैं कि मैं प्रोडक्ट ये अच्छा है, चाहे ये अच्छा है। सबसे पहले यूज करना है। जब यूज किए तभी आपको मुंह से निकलेगा, आप उसको ज्वाइनिंग करवाएं या ना कराएं, लेकिन ये बात जरूर बोलिएगा। जैसे ही कोई आपको अगर बोलता है कि मुझे ये दिक्कत है, आप फट से वहां बोल दीजिएगा, ये वाला लीजिए ना, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम तो खा रहे हैं। ज्वाइनिंग की दूर की बात है, ज्वाइनिंग तो बात की बात है, बात में आप उसको बता सकते हैं। लेकिन कहीं भी अगर वो कुछ बोलता है अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा कि नहीं, हम इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप भी लीजिए। कितना आसान है यूज कर लिए और बता भी दिए। तीसरा, हम लोग का अगर इसमें चाहते हैं तो इसमें लिस्ट बनाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि नहीं इसमें काम करें, अर्निंग करें, तो इसमें लिस्ट बनाना है कि लिस्ट बनाइए। फिर उसको इनवाइट करते हैं, जिसे लिस्ट बनाते हैं उसमें से देख के इनवाइट करते हैं। इनवाइट करके फिर उसको प्लान दिखाते हैं, टीम वर्क करते हैं। उसके बाद फॉलोअप करते हैं, क्योंकि इतना चीज करने के बाद अगर उसको फॉलोअप अगर नहीं करते हैं, उसको पूछते नहीं है, तो फिर आप भी भूल जाते हैं और वो भी भूल जाता है कि हमें कोई काम के लिए कोई बोला गया था। तो इसमें जो 7 नियम भी बनाए हैं, हम लोग बताए हैं कि 7 नियम है, जो 7 काम हम लोग को करके आगे बढ़ना है। तो कोई जैसे गौतम वाली सर का जो उच्च विचार था, किसी किताब में भी हम पढ़े थे कि जो 7 चीज से बना हुआ रहता है, वर्ल्ड फेमस रहता है एकदम वर्ल्ड में। जैसे कि अब 7 सूर बना है, सब कोई जानता है। 7 ओशियन है, सब कोई जानता है। 7 अजूबा है, सब कोई जानता है। तो ये जो 7 का जो है, 7 दिन है, 7 रंग है, जो 7 चीज से बना हुआ वर्ल्ड फेमस है। इसी तरह जो हम लोग को 7 काम अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग का भी वर्ल्ड फेमस ही कंपनी जाएगी। और ये इतनी अच्छी कंपनी है, देखिए इस जेएमपी से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसका ग्लोबल में इसका एंट्री है, इसका हलाल सर्टिफिकेट है। कहता है लोग कि बहुत सारी कंपनियां चल रही है, लेकिन हम उस कंपनी को चूज करेंगे, उस कंपनी को देखेंगे जिस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। आज इंडियन पहला कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है जो कि ग्लोबल में स्थान प्राप्त कर चुकी है।
क्यों? इसका नेचुरल प्रोडक्ट जो है, इसी के कारण इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग यूज करते ही नहीं, सोचते हैं कि अगर हम यूज करेंगे तो पता नहीं हमें क्या हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, इसको यूज करना है, यूज करते हुए सबको बताना है। जिसे भी आप चाहिए उसे आप बता सकते हैं। अपना मन में ये विचार नहीं लाना है कि पता नहीं इनको बताएंगे तो ये बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। हम लोग को यूज करना है, लोग को हम लोग को जरूर बताना है कि नहीं इस प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए, इस बहुत अच्छा है। अगर वो पूछता, आज के जो दौर में जैसा देखिए, अभी कोरोना काल में ही देखिए किस तरह से अभी लॉकडाउन होने जा रहा है, लोग एकदम छटपटा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो मेरा काम दाम ठप हो जाएगा, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, कब कुछ नहीं कर सकूंगा। तो ऐसे में आदमी सोचता है, ऐसे में सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। लेकिन वही अगर आप बोलिएगा कि बिजनेस है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बिजनेस है, वेस्टेज ज्वाइन कीजिए, तो उस समय नहीं सोचेगा। लेकिन जब इस समय है तो इस समय थोड़ा सा सोचता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि आज डिजिटल का जमाना हो गया है, अब सब कुछ बंद हो जाएगा तो कहीं कोई कुछ काम तो कर नहीं सकेगा। लेकिन एक ये ऐसा डायरेक्ट सेलिंग है जिसे हम अपना डिजिटल से हम बता भी सकते हैं, उन्हें ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं और हम ऑनलाइन परचेजिंग भी करा सकते हैं। इतना अच्छा हम लोग का मौका जैसे कि मिला है इस सिस्टम के द्वारा इसमें। और हम तहे दिल से अंजनी सर को इसलिए भी बार बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो सिस्टम उन्होंने लागू किया, पहले क्या था, पहले हम लोग 20% तक जाते थे, 5% से 20%, यानी 10,000 पे भी हम लोग करते थे, जोड़ जोड़ के तब जाके ब्रॉन्ज डायरेक्टर हम लोग होते थे, और उसके बाद 2001 करना पड़ता था। लेकिन अभी देखिए शॉर्ट कर दिया कंपनी, सोचा नहीं चलिए अभी 11% ही हम रहने दे, और 5500 पीवी में ही हम लोग को ब्रॉन्ज हो जाते हैं और 4% हम लोग को मिल रहा है। तो कंपनी भी सोची और हम लोग को सर भी सोचे, हम लोग सर सोचे कि जो इतना दिन से हम लोग इस कंपनी में है, आगे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो त्रिमूर्ति वारियर संगठन के जो अंजनी सर हैं, उनका यही था कि लोग कर तो रहे हैं, लेकिन जब जैसे कि ब्राउन डायरेक्टर हो गया, ठीक है, लेकिन उसका मेंटेन नहीं हो रहा, 1 लाख से काम होते गया, और जिस दिन अगर उस लाइन से कोई ब्रॉन्ज बन जाता है तो हम लोग एकदम ठप पड़ गए। फिर पता ही नहीं है कि हमें 5 लाख से हम लोग का 1801 टीवी करना है। जब 2 निकल गया तो 1501 टीवी करना है, 3 अगर मेरे नीचे से डायरेक्टर निकलते हैं तो ये सब हम लोग को पता ही नहीं था कि क्या करना है, तो बस चल रहे थे। लेकिन इनका जो उद्देश्य था अंजनी सर का कि नहीं, इन्हें सबसे पहले इनको मार्केटिंग का ज्ञान दिया जाए, और ज्ञान देने के लिए देखिए इतना अच्छा ही तरीका अपनाए कि बस शुरू से ही बैलेंसिंग करके हम लोग को चला रहे हैं, चाहे वो 5% से ही क्यों ना हो, 5% में केवल ज्वाइन किया और उसे बैलेंस में ला दिए कि आप 6 लाख पर काम कीजिए। भले आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो आपको काम है कि आप 6 लाख को बैलेंस करके चलिए, और जब बैलेंस करके चलिएगा तो आपको फिर आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अंजनी सर का यही कहना है कि हर लोग, हर व्यक्ति जो भी चाहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो, तो वेस्टेज ज्वाइन करके सबसे पहले ज्वाइनिंग कीजिए, उसके बाद 6 लोग को बनाइए। उस देखिए इसके लिए 3 मीटिंग करवा रहे हैं, 3 मीटिंग करवा रहे हैं, जैसे मॉर्निंग में भी 4 बजे होता है हम लोग का, 7 बजे से होता है, 8 बजे से। अब 8 बजे से देखिए नए लोग को हम लोग इनवाइट करके बुलाते हैं, जो भी नए लोग हैं, नए नए लीडर को बुलाते हैं यहाँ थी, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं। पहले ऐसा था कि हम लोग को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। अभी ब्राउन से लेकर सेलिब्रिटी मेंबर में जो भी है वो आके यहाँ अपना जर्नी रख सकते हैं। ये भी एक अच्छा निखार के काम कर रहे हैं सर कि सबका निखारागा, सबका हेरिटेशन दूर होगा, क्योंकि लोग सोचते थे क्या बोले नहीं बोले, किसी के सामने बोल भी नहीं सकते थे। तो ये भी एक अच्छा हो रहा है कि सब कोई अपना जर्नी बता रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि 2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद हम लोग को बताया जाता है प्लान, जो कि हम लोग महीना में एक बार सुनते थे, भूल भी जाते थे और दूसरे सामने बता भी नहीं सकते थे। लेकिन अभी है कि धीरे धीरे प्लान भी हम लोग सीख रहे हैं। अभी जो भी जहां भी जाते हैं कुछ प्लान आदमी लिख के भी दिखाता है, क्योंकि सर का यही मकसद है कि जो भी यहाँ आए हैं, जो भी सेलिब्रिटी मेंबर में आ रहे हैं, जो भी वेस्टेज में ज्वाइन कर रहे हैं, शुरुआत से उनका नींव मजबूत हो, कमजोर नहीं हो, क्योंकि कमजोर के कारण ही बहुत सारे लोग इधर उधर भटक गए। और हम भी जब इसमें आई और त्रिमूर्ति जब ज्वाइन की, त्रिमूर्ति संगठन में जब ज्वाइन की, तो मुझे ही पता लगा कि मैं तो जीरो थी, कुछ थी ही नहीं, तो मुझे आता क्या, क्योंकि मुझे भी उतना प्लान अच्छा से नहीं आता था। हाँ, प्रोडक्ट की मेरी बहुत नॉलेज थी, प्रोडक्ट मेरी जानकारी थी, क्योंकि प्रोडक्ट में 100% में यूजर हूँ, और मेरा घर में इसका रिजल्ट भी था। मेरा खुद पर रिजल्ट था कि मेरे घुटने का प्रॉब्लम ठीक हुआ,
मेरा बच्चा के नाक का ब्लड आता था, ठीक हुआ, बेटी का साइनस हो, तो ये रिजल्ट था। तो केवल मुझे प्रोडक्ट पर पकड़ थी, मैं प्रोडक्ट के बारे में किसी को भी अच्छा से बता सकती थी, लेकिन प्लान के बारे में नहीं बता सकती थी क्या क्या करना है और हमें कितना इनकम होगा, कैसे होगा। अभी देखिए कि धीरे धीरे सब कुछ नॉलेज में आ रहा है कि आप अगर इस तरह से आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह से आपको फायदा होगा। और इतना अच्छा है कि ज्यादा घिस पिच नहीं करना है, हमें सीधे जिसे भी ज्वाइन कराना है केवल फर्स्ट स्टेप में ही लाना है। और हर व्यक्ति की बोलना है कि अपना कमिटमेंट कीजिए, दूसरा की चिंता नहीं कीजिए, केवल आप कमिटमेंट अगर कर लेते हैं कि मुझे 12 महीना तक मुझे 100 पीवी करना है, तो अगला आदमी को भी जब बताइएगा तो भी अपने बारे में सोचेगा कि हमको 12 महीना तक कमिटमेंट करना है। आपको ये नहीं है कि हम कर लिए, मेरे पीछे नहीं करेगा तो नहीं, पहले आप कीजिए, पहले आप कीजिए, उसके बाद किसी को बताइए, वो भी तो सोचेगा कि मुझे भी फर्स्ट स्टेप करना है। और इतना आसान है, फर्स्ट स्टेप कीजिए, सेकेंड जैसे फर्स्ट स्टेप करते हैं 8% पर जाते हैं, 600 पीवी आपका हो जाता है, 30 पीवी से ज्वाइनिंग होती है। पहले हम लोग थे कि ज्वाइन करा लिए 700, 800, 600, 500, 200 जो होगा ज्वाइन कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब वही सर सजा दिए हैं, हम लोग को सजा के दिए हैं कि सजा दीजिए, अब 100 पीवी से शुरुआत कीजिए। और जो भी आपके नीचे अगर ज्वाइनिंग कराते हैं उनको 100 पीवी से ज्वाइन करवाइए और उन लोग को 12 महीना में बांध दीजिए। 12 महीना के पैकेज में आपको बांध दिया गया कि हम 12 महीना तक 100 पीवी करेंगे। 6 लोग को हमको बताना है, तो जैसे ही आप 6 आपके आते हैं, आप 8% पर चल जाते हैं। और पहले था कि जोड़ जोड़ के आदमी महीनों लगता था, लेकिन अभी कितना अच्छा, अगर 1 महीना में कोई अगर आपका 4-5 आदमी व्यक्ति मान लेता है कि हमको लाख रुपया कमाना है, तो आराम से आपको 100 की भी वो करेगा कि वो जान रहा है कि मुझे 12 महीना करना है, 12 महीना के बाद तो उसे ऑलरेडी पैसा आएगा तो छोड़ के जाएगा नहीं। दूसरा स्टेप होता है तो वहां पर ब्राउन्ज आदमी हो जाता है, और ब्राउन्ज का 2001 चाहिए, हो जाता है 46-47 रुपए भी। तो समझिए आराम से उसका डायरेक्टर बोनस के साथ भी और जो भी पुल उल में आना है सब उसका हो जाएगा। तीसरा आते आते समझिए चौथा जब आएगा तो लाख रुपया, मैंने मिनिमम सर मैंने जोड़ घटाव सर लोग किया, और हम लोग भी अब देख रहे हैं स्लेब जब सर भेजते हैं तो हम लोग स्लेब में देखते हैं कि मिनिमम जो है 1 लाख तो कोई नहीं रोक सकता, चाहे बीच में कोई छोड़ के 2-4 हट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सजा के जैसे एकदम 4 स्टेप पार करता है तो एकदम 5,25,000 तो कोई नहीं रोकता है। इतना सजा सजा के जब हम लोग के बीच में परोसा जा रहा है, सर हम लोग को बता रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, करीब के लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से नफरत करते हैं कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, 10 साल से लगा हुआ है, हम देखे हैं नहीं, 8 साल से लगा हुआ देखे नहीं, कहाँ कुछ आता है। लेकिन आप इसमें आकर देखिए, और जिस सिस्टम को सर बता रहे हैं उस सिस्टम से आप साल भर केवल मेहनत करिए, साल भर मेहनत कीजिए। 1 वर्ष में अगर आपको नहीं 5,25,000 आता है तो आप जैसे जिसको कहना है कहते रहिएगा, लेकिन आप पहले इसमें ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके और जिस तरह से सिस्टम को बताया जा रहा है उस सिस्टम को आप शेयर कीजिए। दूसरी बात है कि अपना जो हम लोग किसी के सामने जाते हैं, कैसे किसी के सामने बोलते हैं, वो आप पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से किसको हम बता रहे हैं। ये जो हम लोग को शब्द है, एक शब्द ही आपके लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस शब्द से चाहे आप जो भी कर सकते, जो मन है वो कर सकते हैं, अच्छा ही बना सकते हैं, खराब भी बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। हम अपने में देखा हुआ आपको कहानी बता रहे हैं कि इस शब्द जो है, एक शब्द कहाँ कितना अहमियत रखता है। एक बार की बात है कि हम उस समय आरा में थी, उस समय मेरे हस्बैंड जो थे जॉब में आरा में पोस्टेड थे। ऐसा था कि 2 लड़के थे, मैंने अपना भाई थे, और दोनों में दुकान उनका खुला, उनका पापा उनको दुकान दिला दिए, एक सिंगार स्टोर था। तो उनका बड़ा लड़का दुकान चलाने लगा, तो जब दुकान चलाने लगा तो मैं जो सच्ची घटना है, गलत नहीं है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम इस सच्ची घटना इसलिए बता रहे हैं कि मैं खुद देखी हूँ कि शब्द का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और जब दुकान चलाने लगा तो उनका घर में फिर इतना अच्छा दुकान चलाने लगा कि पूरा एरिया भर में उनका नाम हो गया कि नहीं बहुत अच्छा दुकान है, बहुत अच्छा, बहुत भीड़ लगने लगी। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि उनका छोटा भाई जो था वो झगड़ा करने लगे कि नहीं हमको दुकान दीजिए, बड़ा भाई की आप दुकान दे दीजिए, हम चलाएंगे। तो उनका घर में जहाँ हम रहते थे वो लोग वहीं रहते थे, इसीलिए मैं जान रही हूँ। तो बोले कि देखिए घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सो अब छोटा भाई को हम दुकान दे देते हैं, और छोटा भाई के दुकान दे दिए। और दे दिए तो 2 दिन में उनका दुकान में लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस हो गया, दुकान तक बंद हो गया। अब बताइए क्यों?
एक शब्द के लिए, एक शब्द ऐसा हुआ कि जब उसका छोटा भाई दुकान पर बैठा तो एक महिला आई, एक लड़की, और बोली कि भैया हमको एक आईना दिखा दीजिए। उसको एक आईना दिया, और आईना दिया तो उसमें वो बोली कि इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है। उस पर वो बोल दिया कि तुम्हारा मुंह कैसा है? जैसा तुम्हारा मुंह है उसमें वैसी दिख रहा है। अब तो इतना मैंने ये हो गए, गुस्सा गई, तो मैं आईना को ही फेंक दी, और फेंक दी तो पूरा झगड़ा हो गया कि क्यों मेरा आईना फोड़ दिया, क्यों बोला, तुम क्यों बोला कि तुम्हारा जैसा मुंह है वैसा उसमें है। तो देखिए एक ऐसा हुआ कि फिर एकदम केस हो गया, केस हो गया, पुलिस आया, उसका दुकान ही बंद हो गया। तब बताइए कि एक शब्द कितना बड़ा महत्व रखता है। अगर उसका भाई भी तो दुकान चला रहा था, लेकिन अगर वो जैसे बोला कि भैया ये दुकान ये अच्छा नहीं है, मेरा आईना ठीक नहीं लग रहा, उसे बदल देना चाहिए था कि ठीक है ठीक नहीं है तो दूसरा ले लीजिए। लेकिन अगर वो ये बात नहीं बोलता था, उसका दुकान में उसका दुकान बंद होता नहीं, बंद होता। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो क्या शब्द बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे परोस रहे हैं, ये भी हम लोग को बहुत जरूरी है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो किसी को अगर प्लान दिखाया, अगर ना कह दिया, तो वहीं पर हम लोग एकदम मन ये हो जाते हैं, मुंह बनाने लगते हैं, इसके क्या माना वाना नहीं है, आए बताएं, कुछ नहीं सुने। एक बार में कोई नहीं सुनता है, और हम लोग को भी एक बार जब पहला बार आया था तो हम लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लिए थे। तो जब हम लोग किसी के पास जाते हैं, किसी को अगर बताते भी हैं, तो अब ऐसा मत सोच के जाइए कि मेरे साथ में काम करेगा ही। हो सकता है कि आपके थ्रू अगर उसे कोई बीमारी है, अस्वस्थ है, उस स्वस्थ हो जाए, तो आपको कितना दुआ देगा, गाली तो देगा नहीं। अगर वो स्वस्थ भी हो जाता है तो आपके आपके बात पर गाली नहीं देगा कि हमको ऐसे करके बता के गई और हमको ऐसे हो गया। इसीलिए जहां भी जाइए, क्या हम लोग बोलते हैं, कैसा स्टेटमेंट देते हैं, कैसा क्या बोलते हैं, इस पर भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। लोग के पास हम लोग जाते हैं, उनको बताते हैं, कहते हैं कि वेस्टीज ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन लोग सुनते नहीं है, कह देते हैं कि नहीं हमको जरूरत नहीं है। जरूरत हर घर में है। आज बच्चे लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं, तो उनके मम्मी पापा शुरू से उनको बोलते हैं बस पढ़ो और जॉब कर लो। भले बच्चा के कितना ही उम्र बीत ना जाए, 27 28 29, बाल उड़ने लगा है, लेकिन डिप्रेशन में बच्चा है, लेकिन माता पिता का भी यही फर्ज होना चाहिए कि देखो बेटा पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, अगर जॉब लगता है बढ़िया है, लेकिन अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आया है तुम्हारे पास, अगर ऐसा कुछ बिजनेस आया है तो उसको तुम साथ में लेके चलो। मेरा यही मैसेज रहता है हमेशा, जो भी गार्जियन है, कि अपने बच्चे को डिप्रेशन में ना डालें, उन्हें शिक्षा हमेशा दें कि जॉब भी तुम करोगे तो पैसे के लिए करोगे, और जो नेटवर्किंग मार्केटिंग जो है वो भी तुम पैसे के लिए ही करोगे। अगर तुम्हारा पास अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है तो इसे जरूर ज्वाइन करो। कितने बच्चे लोग हैं जो माता पिता को भी नहीं कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है, क्यों इसमें लगी हुई है, तो उन लोग को भी कहते हैं कि देखो आप लोग इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, फिर भी जॉब के गारंटी तो है नहीं, लेकिन हम लोग जिसमें लगे हुए हैं इसका गारंटी है कि आज ना 4 साल ना 5 साल के बाद हम लोग को 5 लाख रुपया कोई रोकने वाला नहीं है, हम लोग को एकदम आएगा। क्योंकि इस तरह से हम लोग को गौतम वाली जो सिस्टम हम लोग को बना दिए हैं, और हम लोग को जो सिस्टम से चल रहे हैं, और साथ में हमारे फाउंडर मेंबर अंजनी सर है, जो कि इतना तरीका से हम लोग को बता रहे हैं, तो हम लोग कहीं फेल होने का यही नहीं है कि हम लोग इसमें फेल हो सकते हैं। आज न कल इसमें हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो इसमें कहने का मेरा यही तात्पर्य हमेशा रहता है कि जो भी लोग हैं, ये जो डायरेक्ट सेलिंग वेस्टेज है, उसे आप सोचिए, गौर से देखिए कि आखिर इसमें क्यों इतना लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जहाँ करोड़ रुपए आदमी एक महीना में कमा लेता है। लेकिन आप सर्च करके देखिए, अभी गूगल का जमाना है, अब गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, उसके बाद देखिए कि इसमें 1 करोड़ रुपया कमाने वाले लोग, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। आप सर्च करके देखिए, सच्चाई है, लाखों लाख रुपए आदमी कमा रहा है। लेकिन यहाँ तक है कि जॉब करने के बाद आप पूरी जिंदगी आप जॉब करते हैं, फिर भी आप 2 लाख 3 लाख रुपया नहीं कमा सकते हैं, उतना कमा ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस जो है, डायरेक्ट सेलिंग जो है, आप अथाह पैसा इसमें है। और इस बिजनेस को करके आपको, जैसे आप इसमें अगर काम करते हैं तो कितना सारा चीज आपको इसमें मिलता है, आर्थिक आजादी मिलती है, विदेश की यात्रा मिलता है, सुरक्षित जीवन मिलता है आपको, इतना सारा इसमें फैसिलिटी है। जॉब में क्या सुरक्षित जीवन है? आपके जाने के बाद आप जिस जब तक हैं तब तक आपकी फैमिली बहुत खुशहाल है, लेकिन आपके जाने के बाद एक ज्यादा से ज्यादा एक जॉब मिल जाएगा, लेकिन और भी तो कुछ आगे छोड़ के नहीं जाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग नेटवर्किंग ऐसा है कि अगर छोड़ के चल भी जाते हैं तो इसका स्रोत जो है बना हुआ है कि आपके बच्चे को भी
ये आपको मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके बच्चे को भी मिलेगा। जॉब में क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, मेरे बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, जॉब हो ही जाएगा? आप गारंटी नहीं ले सकते हैं, जैसा सिचुएशन अभी है। पैसा नहीं है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। बहुत सारे हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि मैं एक बार गाँव गई हुई थी, ऐसे तो मैं कम जाती हूँ, गई हुई थी तो एक व्यक्ति थे, उन्हीं से हम जब बोले कि आपकी मम्मी कहाँ है? तो बोल रहे हैं कि 4 महीने के लिए अभी बड़ा भैया के पास में। बताइए, 3 भाई हैं तो क्या अपना माँ के जॉइंट में नहीं रख सकते हैं? वो 4 महीना रखेगा, 4 महीना वो, 4 महीना वो। क्यों? ऐसा समाज में हम लोग को क्यों है ऐसा? आप लोग एक बार सोचिए कि अगर हम लोग के पास पैसा था रहेगा, तो क्या हम लोग सोचेंगे कि हम मम्मी को नहीं रखेंगे? पैसा के अभाव से ये सब होता है, तो समाज को कभी न कभी बदलना ही पड़ेगा। समाज को बदलना पड़ेगा कि नहीं, जब भी मेरे पास अथाह पैसा होगा, हर चीज़ की सुविधा होगी, तो क्यों अपना बच्चे से, अपने मम्मी-पापा से हम दूर रखेंगे? बहुत सारे को देखिएगा कि तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर में जब भर्ती किए और जब जवाब दे दिया तो वो उसको फिर घर में ले आए और घर में लेके 1 महीना से रखे हुए हैं और लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। चलिए उनका मम्मी बेड पर है, बताइए किस कारण से घर में रखे हुए हैं? पैसा नहीं है। बड़े-बड़े लोग जो है, जो सेलिब्रिटी लोग हैं या तो जो नेतागण लोग हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो भी मुख्यमंत्री, बड़े-बड़े लोग जो है, कभी सुने हैं कि 10 दिन से बेड पर घर में पड़े हुए हैं? नहीं, क्योंकि उन लोग के पास पैसा है। वो लोग अगर बीमार भी पड़ते हैं तो लास्ट स्टेज तक उन लोग को रखा जाता है हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन दिया जा रहा है, वेंटिलेशन दिया जा रहा है, हर कुछ उनको किया जा रहा है, लेकिन उनको तकलीफ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पैसा के कारण हम लोग के बीच क्या होता है कि मम्मी-पापा को साथ में तो रखेंगे नहीं, बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में पैसा है नहीं कि हम उसे पैसा हॉस्पिटल में रखेंगे, उसे सीधे घर में ले आएँ और नहीं तो कहेंगे कि ये दान करवा रहे हैं, वो दान कर रहे हैं, पूजा-पाठ करवा रहे हैं, जो करना है करिए, लेकिन उनको सुविधा के अनुसार हॉस्पिटल में तो रखिए। हज़ार कहेंगे 10,000 एक दिन का लग रहा है, तो क्या हुआ? आप इस समय तो नहीं सोचिएगा, लेकिन उनके पास भी अगर आप जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। मम्मी-पापा के रखने के लिए 4 भाई है, 4 जगह इधर-उधर घूम रहे हैं और जब कहिएगा कुछ कीजिएगा तो नहीं मेरे पास तो सब कुछ है, हमारा कुछ कमी है। सोचिए ज़रा, सोचिए कि कितना कमी है। जो गार्जियन है, जो मेरे माता-पिता जिसे हम नहीं सेवा कर सकते हैं। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक बहू हूँ और मैं अपने सास-ससुर को जो भी मेरे आस-पड़ोस के हैं जानते हैं कि मैं कितना अच्छे तरीक़े से रही, लास्ट पोज़ीशन तक मैं उनको हॉस्पिटल में चाहे जितना लगा 5 लाख, 6 लाख हॉस्पिटल में ही रखी। लोग कहते थे कि क्यों रखे हुए हैं, ये लास्ट पोज़ीशन में घर ले जाइए, घर में क्यों घर में लेके आएँगे? भगवान सक्षम थे तो हम किए। लेकिन अगर सक्षम जो लोग नहीं है तो उन्हें सोचना चाहिए कि हम जॉब तो कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के खुशी के लिए कर रहे हैं, माता-पिता के लिए भी करेंगे तो क्या जाएगा? और अलग से मुझे तो इन्वेस्टिंग करने के लिए हमको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसा तो लग नहीं रहा है। एक इतना अच्छा डायरेक्ट सेलिंग आया है कि बिना इसमें इन्वेस्टमेंट, बिना इसमें इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए अब 10,000 रुपया भी अगर हम कमाते हैं, तो उसमें से 2,000 रुपए तो ज़रूर खर्च करते हैं। और वो भी किस लिए करते हैं? क्योंकि हम लोग को नीड है। हम लोग को जो नीड है, जैसे साबुन, तेल, पेस्ट, चाय, ये तो ज़रूर लेंगे। चाहे देखिए कितना ही कोरोना आ गया, कितना ही बंदी हो गया, 1 महीना तक घर में लोग बंद थे, तो क्या ब्रश करना छोड़ दिए? नहाना छोड़ दिए? नहीं। कपड़ा धोना छोड़ दिए? घर पोंछना छोड़ दिए? नहीं, सारा काम किए। तो वही चीज़ अगर हम इसमें से लेते हैं, वेस्टेज में से लेते हैं, तो मेरा उसका अर्निंग का ज़रिया है। जबकि हम दूसरे जगह अगर हम इसे ये करते हैं खर्च करते हैं, तो मुझे कोई जर्नी अर्निंग का ज़रिया नहीं है। अगर दूसरा हम दुकान से लेने जाते हैं, तो क्या आप 1,000 के लेते हैं, तो क्या आपको कहता है कि हम ₹200 डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं। लेकिन इसमें कंपनी देती है, कहती है कि आप 1,000 का भी मेरा मिनिमम 1,000 का भी आप लीजिएगा ना, तो हम 10 से 20% आपको छूट देंगे। कुछ आपका अकाउंट में जाएगा। ऐसा कोई दुकान में देगा? नहीं देगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए हम लोग को? इससे बढ़कर हम लोग को और क्या चाहिए? इतना अच्छा कंपनी जो हमारे में गौतम वाली सर लाए हैं कि हम लोग को इसी गरीबी को देख कर ही लाए हैं क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है।
और लोग 10,000, 20,000, 5,000, 10,000 के लिए लोग जा के अपना फैमिली से दूर रहते हैं। बाल बच्चे घर में हैं, पूछिएगा तो 6 महीना तक अभी नहीं आए हैं, 6 महीना के बाद आते हैं। लेकिन उनको अगर कहिएगा कि आप वेस्टेज ज्वाइन कर लीजिए, इसमें कुछ अर्निंग होगा, वो भी कहेंगे कि मेरे पास तो सब कुछ है। जब आपके पास सब कुछ है तो क्यों 15-20 हजार रुपया के चलते बाहर में जाके भेज दिए हैं? साथ में फैमिली के साथ में रहिए। तो ये नहीं लोग, लेकिन समाज को बदलना होगा और हम लोग को भी बदलना होगा। हम लोग भी प्रयास में रहते हैं, प्रयास करते हैं, हर जगह जाते हैं, यही प्रयास करते हैं कि जो इनका नीड है, जो इनका चाहत है वो पूरा हो। मान लीजिए जिनके पास पैसा नहीं, बहुत गरीब है, तो उन्हें हम चाहते हैं कि इस सिस्टम में आके 10-20 हजार, 50 हजार उनका अलग से इनकम। जिनका पास सब कुछ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन इतना बीमारी है, ग्रसित हम हैं कि बेड पर हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। तो उस समय हम लोग को यही नहीं लगता है कि मेरे लिए सारा पैसा जहर है, एकदम फालतू कूड़ा है। अगर उस समय हम आकर किसी को हम बता देते हैं, उस समय अगर जाकर हम हेल्थ के बारे में बता देते हैं कि ठीक है आपको तो सब कुछ है लेकिन आपका सेहत ठीक नहीं है, देखिए हमारे वेस्टेज में इतना अच्छा प्रोडक्ट है जिसे आप यूज करिए और आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बिजनेस करे या ना करे, वो तो सेहत के लिए अपना सब कोई सोचता है कि ठीक है दे दीजिए। कोई कोई ऐसा है जो नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको डॉक्टर पर ज्यादा विश्वास रहता है, क्योंकि डॉक्टर है कि वो तो लिखा भी लेता है कि मर भी जाइएगा तो अपने गारंटी पर, ऑपरेशन भी करेगा तो साइन करा लेगा, फिर भी लोग वहां विश्वास करते हैं। तो डॉक्टर लोग भी तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अपना यूज करके देते हैं, उन लोग को भी कंपनी से आता है, एमआर आता है, बताता है, कमीशन लेता है कि सर इसको चला दीजिए, मेरा कंपनी की दवा है चला दीजिए। एक बीमारी में 10 दवा चला देते हैं कि लीजिए खाइए, कोई तो शूट कर देगा, एंटीबायोटिक है कुछ, लोग सब खा लेते हैं। लेकिन हम लोग है कि चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोलते हैं कि सप्लीमेंट है भाई, इसको लीजिए, इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है, साइड इफेक्ट तो एकदम होगा नहीं, भले आपका सेहत तंदुरुस्त हो सकता है, लेकिन नहीं सुनते। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, तो हम लोग को निराशा तो एकदम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो सर बताते हैं कि 3 प्लान करना है तो 3 प्लान जरूर करना है। अभी कोविड-19 है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दौड़ दौड़ के किसी के घर में जा सकते हैं, प्लान दे सकते हैं। लेकिन आज इतना अच्छा हम लोग का समय है कि हम लोग का डिजिटल जमाना आ गया है। पहले देखिए लोग बच्चा का मोबाइल नहीं देते थे, कहते थे कि उनका आंख खराब हो जाएगा, एकदम बच्चा से दूर रखिए, बच्चा बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे के हाथ में मोबाइल है, अगर आप पूछिएगा उनके माता पिता से तो बोलेंगे अरे मेरा बच्चा मोबाइल लेके रहता है, दिन भर पढ़ता है, इसीलिए हम बात भी नहीं कर सकते। तो समय बताइए, समय कितना परिवर्तन हो रहा है। तो समय परिवर्तन होने में समय तो लगता है। आज जो हम लोग कह रहे हैं कि ज्वाइन कीजिए, वेस्टेज ज्वाइन कीजिए, ये बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलिंग है, आने वाला समय में बहुत फायदा है। तो देखिए अभी भी जैसे कि हाल फिलहाल में पेपर में हम पढ़े थे कि दिल्ली में जैसे कि इसका एजुकेशन शुरू हो गया है, नेटवर्किंग पढ़ाई का ये हो गया है। आने वाले जो बच्चे हैं, हम लोग अगर इसी समय से उन्हें हम अगर नेटवर्किंग का उनको ज्ञान दें तो आगे चल के वो कहीं भी अगर जाते हैं तो उनका सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आवाज जा रही है सर? हाँ हेलो, आ रही है, आ रही है। हम लोग का सर्टिफिकेट, हम लोग सिल्वर होते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी द्वारा, कंपनी साइन करके, वहां भी हम दिखा सकते हैं कि देखिए हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुके हैं, तो हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी हम लोग को इसी तरह ज्वाइन करवा के छोड़ दे रही है। तो कंपनी भी अपना तरह से बहुत कोशिश में है कि जो वेस्टेज कंपनी के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है आगे चलकर उनका सारा सपना सच हो। हम लोग को केवल साथ साथ चलना है, जैसे कंपनी के सिस्टम है वही सिस्टम द्वारा हम लोग अंजनी सर बांध के जो चल रहे हैं, हम खा लेते कोई हम लोग इधर उधर नहीं जाने सकेंगे और हम लोग के सिस्टम में साथ में रहेंगे और साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो जितने भी जैसे महिला हैं, यहाँ बच्चे हैं, तो एक दूसरे के साथ दे। और जिसे जैसे हम लोग जाते हैं किन्हीं के यहाँ, तो मान लीजिए उनके यहाँ जान पहचान किए, ठीक है, जान पहचान किए, बताएं, कोई पूछता है आप कुछ करती हैं तो एकदम जरूर बोलते हैं कि हाँ हम भी एक हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं
और उसमें सब हेल्थ प्रोडक्ट है, उसी में हम काम करते हैं। तो बहुत अच्छा है मैम। उन्हें हम बताते हैं कि देखिए इसमें मीटिंग होता है, फिर उनका मोबाइल लेते हैं, उनको ज़ूम कहते हैं कि ज़ूम है, तो नहीं ज़ूम नहीं है, तो उनको ज़ूम ऐप लोड करवा देते हैं। और अगर जो कहते हैं कि हाँ मेरे पास ज़ूम ऐप है, तो उन्हें बोलते हैं कि देखिए लिंक हम भेजेंगे और लिंक पर आप ये कीजिए, क्लिक कीजिएगा और रात में जो 8 बजे मीटिंग होता है, उसको आप सुनिएगा। तो उसमें 2-4 वो बोलते हैं तो 1-2 को ज़रूर बैठते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो इसी तरह हम लोग को जब भी किसी के यहाँ जाते हैं तो 8 बजे वाला लिंक हम लोग ज़रूर दें। क्योंकि 8 बजे वाला भी हम लोग जितने भी हैं, उतना तो हम लोग कभी ऊपर नहीं है गए हुए हैं, लेवल हम लोग का भी छोटा ही लेवल है। लेकिन सर हम लोग के ऊपर इतना ध्यान दिए हैं कि हम लोग को यहाँ मैं त्रिमूर्ति वॉरियर के संगठन को हम बार-बार नमन करती हूँ, इसलिए कि सबको मौका दे रहे हैं कि अपनी-अपनी बात को रखिए। अब हम जैसे जहाँ भी जाते हैं, किस तरह से प्लान कर रहे हैं, कैसे हम किसी को हम बताते हैं, तो ये भी हम बात साथ-साथ में आप लोग को बता रहे हैं कि हम इस तरह से बात करते हैं और आप लोग से भी कहते हैं कि इस तरह से बात कीजिए। कहीं भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जल्दी से आप गए और उनको बोले कि बस वेस्टेज के लिए हम आए हैं, वेस्टेज जॉइन करवाने। ऐसे नहीं होता है क्योंकि हम भी 5-6 साल में हम भी सब कुछ सीखे हैं कि जहाँ भी जाते हैं पहले रिलेशन बिल्ड करते हैं, उन्हीं के यहाँ आते हैं, जाते हैं। तब धीरे-धीरे उन्हें फिर बताते हैं कि नहीं और जो लोग जान रहे हैं, आज वो लोग खुश हैं, कहते हैं कि नहीं मेहनत की है आज तक यहाँ मेहनत कर के किसी तरह पहुँच ही गई। तो कहता है कि एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है। तो आप लोग को निराशा नहीं होना चाहिए कि हम गए, उनकी कि हम बताएँ लेकिन वो जॉइन नहीं किए। हम लोग को जाना है और जो 7 काम जो हम लोग के बार-बार मैं यही रिपीट करूँगी कि जो 7 काम है, उसे तो ज़रूर करना है। यूज़ करना है, शेयर करना है। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग जॉइन करवा दिए, 5% पर है, वो तो आपने यूज़ किए नहीं, दूसरे की यूज़ कराने चले गए। वहाँ पर ऐसा-ऐसा सुने बात, "अरे! क्या ये सब लेके आ गया है, खाए हो तुम?" "नहीं, हम अभी तो नहीं खाए हैं।" "तो नहीं खाया है, तो कौन बताया?" मैडम बताई थी वो लिए थे, अभी खाए नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा इसमें है, आप जुड़ जाइए ना। आप इसमें अगर जॉइनिंग कर लीजिएगा ना, तो लाख रुपया कमाइएगा।" तो क्या कह देने से वो जॉइन करेंगे? क्योंकि जो प्रोडक्ट आप लेके खुद यूज़ नहीं किए हैं, तो दूसरा क्या यूज़ करवा रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग यूज़ एकदम विश्वास के साथ में करते हैं कि नहीं हम इसको यूज़ करना है हमें और यूज़ कीजिएगा तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। फिर आप कहीं जाइएगा ना तो आपको वेस्टेज की याद नहीं रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट का याद रहता है। किसी को अगर पैर में दर्द है तो आप वेस्टेज उस समय नहीं बोलिएगा, कहिए कि कैल्शियम आता है, कैल्शियम खाइए ना, तो हाँ, हम खा रहे हैं कैल्शियम। तो नहीं कैल्शियम नहीं, हम लोग का एक है हेल्थ सेक्टर का हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है ना, कंपनी का है, बहुत अच्छा कैल्शियम है। अच्छा, उसमें है हाँ, उसमें देखिए उसमें ₹2 70 पैसा का इसमें 8 6 7 8 रुपया पीस है, उसमें ₹2 70 पैसा है। जबकि कैल्शियम बहुत अच्छा है, इसमें ज़्यादा चूना का मात्रा रहता है, जिससे हम लोग का हड्डी भी कमज़ोर हो जा रहा है। हमारा समुद्री सीप से बना हुआ इस तरह से हम डिटेल करके जब बताएँगे ना उनको, तो तुरंत फिर कहते हैं कि अच्छा ऐसा कैल्शियम है, 1 डब्बा हमको चाहिए। चलिए कम से कम एक अथी कैल्शियम का तो आपका ये हो गया। तो जहाँ भी जो भी प्रोडक्ट के बारे में बोलिए, कम से कम एक प्रोडक्ट के बारे में 2-3 मिनट वो बोल के छोड़ दीजिए। उसको जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट उसको एक प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए। फिर वो खुद कहता है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। मान लीजिए किसी के यहाँ दाँत की प्रॉब्लम है, चाहे कोई कह भी दिया कि बहुत दाँत में दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है। उसे कहते हैं कि हम लोग के पास में एगो है गैनो बहुत अच्छा पेस्ट है, यूज़ कीजिए ना। उसे नहीं कहते हैं कि हमें आप जॉइन कीजिए। कितना बार ऐसे हुआ है कि मेरे लोग जो भी मेरे 2 बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पहले यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद फिर पूछते हैं कि मैडम इसमें जॉइन करने से कुछ होता भी है? बोले बहुत कुछ होता है। तो उसमें क्या करना पड़ता है? तब फिर उन्हें बताते भी हैं कि सब यूज़ कीजिए, यूज़ करके दूसरे को भी बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ है, दूसरों को फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि जिस स्थिति से आप गुज़र रहे हैं, सोचते हैं कि 10-20 हज़ार, 50 हज़ार मेरा अर्निंग अलग से आए, तो भी आपको मिलेगा। इससे अलग आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि 50,000 रुपया की दुकान खोल के बैठ गए और वहाँ पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ₹2 के तो नहीं बिक रहा है, तो क्या करें? इसमें ऐसा तो कहने का भी हम लोग का नहीं है। ना इसमें डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि हमको इतना पूँजी लग गया है। दूसरी बात ऐसा एक और बहुत अच्छा बात है, अपलाइन जितने भी मेरे हैं सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो लोग सबको ही सोचते हैं, सबको यही बात सोचते हैं कि मेरा डाउनलाइन मेरा बढ़े, हमसे आगे जाए। क्यों? कहता है कि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है।
अगर आप कहीं दुकान दिए हैं और आपके बगल में अगर कोई दुकान देता है तो आप गुस्सा से उससे बात करना छोड़ दीजिएगा कि अब तो इसका चलेगा, मेरा नहीं। लेकिन आपका डाउनलाइन अगर अच्छा कोई काम करता है, आपसे बात करता है, आपको फोन करता है, कहता है कि हम 3 ज्वाइनिंग कराए हैं, पता नहीं कितना खुशी उस दिन होता है कि नहीं, मेरे डाउनलाइन मुझे काम कर रहे हैं। अगर वो आपका चेक दिखाता है कि मैम मुझे इतना चेक आया है, तो इतना खुशी होती है कि चलिए आपको इतना आया, बहुत अच्छा है। तो ये सब सिस्टम कहाँ मिलेगा? ये सब सिस्टम सब आपको वेस्टिज में मिलेगा। और ये सब संस्कार कहाँ मिलेगा? त्रिमूर्ति वॉरियर संगठन में मिलेगा। क्योंकि जब से संगठन शुरू हुआ है मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जब मैं बिजनेस करी थी 5 साल में, आज तक मुझे अपने दिल की बात रखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पर आज मैं सब कुछ बोल दे रही हूँ, जो भी मेरे दिल में है, जिस तरह से मैं किसी को कन्विंस करती हूँ, बोलती हूँ, सब कुछ इसमें बोल रही हूँ। इस बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात कि यहाँ हर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, पहचान बढ़ रही है। जबकि 5 साल में मुझे गए के लोग तक खाली जानते थे, लेकिन अभी पूरा इंडिया लेवल में जान रहे हैं। आज कलकत्ता के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पूर्णिया के हैं, छपरा के हैं, जैसे अमित सर है, एकदम फैमिली हो गए हैं। अमित सर है, बबलू सर है, एक दिन हम लोग नहीं मीटिंग में देखते हैं तो हम लोग पूछते हैं, उनका खैरियत जानते हैं कि पता नहीं 3 दिन से मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे पहले नहीं था। तो एकता में ही बल है। अगर जुट होकर काम कीजिएगा, एकजुट होकर काम कीजिएगा तो बहुत आगे जाइएगा, बहुत तरक्की होगा, बहुत तरक्की। और जितना ही संस्कार है सब त्रिमूर्ति संगठन वॉरियर में ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ सब कुछ सिखाया जा रहा है। आपको प्लान सिखाया जा रहा है। आप अगर पैसा लिए आए हैं तो आपका पैसा कैसे आपको जल्दी आएगा, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो हर एक छोटा छोटा के बात के अंजनी सर हम लोग को देख रहे हैं कि किसमें क्या कमी है, और हम लोग को कमी को दूर कर रहे हैं, और हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो देखिए 3 मीटिंग बांट दिए हैं कि जो भी 5% में क्यों ना हो, ऐसा नहीं लेवल के हम महत्व, 5% में हो, ज्वाइन किया हो, अगर वो 6 व्यक्ति को ले आता है, उसे सेलिब्रिटी मेंबर का दर्जा दिया जाता है। बताइए सेलिब्रिटी मेंबर कौन होता है? आज हम लोग सेलिब्रिटी मेंबर हैं, जो भी है 40, 50, 60, अभी 60 के हमें फिर 600 भी होंगे, 6000 भी होंगे। तो हम लोग सेलिब्रिटी मेंबर में रखा गया है। और हम लोग को जितना भी हम लोग सेलिब्रिटी मेंबर है, एक दूसरे से हम लोग 4 बजे मिलते हैं, वहां पर जो भी कमी है उसको निखारा जाता है, उसको सुधारा जाता है। तो इतना अच्छा तरीका से जब चला रहे हैं तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी नए गेस्ट लोग आए हैं उन्हें मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग को कुछ नहीं सोचना है, इसलिए कि आप कहीं ना कहीं से अपना यूज करने वाला सामान ले, यूज करने के ही से शुरू कीजिए। सबसे पहले आप यूज करने वाला लीजिए, साबुन पेस्ट तेल लीजिए। अभी पैंडेमिक की स्थिति जो है, कोविड-19 का इतना बीमारी जो बढ़ रहा है, कम से कम एक प्रोडक्ट भी आप लोग लेके रखिए। एकदम उस समय ऐसा होता है कि प्रोडक्ट मिलता नहीं है। अगला सीजन में जब कोविड-19 हुआ था, रेस्पो केयर नहीं मिल रहा था। एक मेरे डाउनलाइन की प्रॉब्लम हो गए थे, हस्बैंड का उनका कोरोना हो गया था, उसमें रेस्पो केयर भुवनेश्वर से मंगवाई, एकदम परेशान हो गई थी। अभी हम सबको कहे हैं कि जितना भी आप लोग हैं, सब कम से कम सीबोथॉर्म है, रेस्पो केयर है, कोलोस्ट्रोम है, ये प्रोडक्ट 3-4 प्रोडक्ट एकदम ला के रख दीजिए 2-2 पीस। पहले अगला महीना में साबुन तेल पेस्ट लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो सप्लीमेंट है उसे आप एकदम घर में रखिए। दूसरी बात, एयर प्यूरिफायर जो हम लोग का, वो भी बहुत सबको काम किया था उस समय। हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हम लोग को सांस नली जो जाम होने लगता है, एकदम क्लियर करके रखा था। तो उस समय भी लोग खोजने लगे थे। तो जो सक्षम है हर तरह से, घर में 50-50 हजार के एसी लगाए हुए हैं, लेकिन क्या 18,500 के नहीं लगा सकते हैं? एकदम लगा सकते हैं। तो माइंडसेट नहीं, माइंडसेट कीजिए कि नहीं हमको इसमें से लेना है। एयर प्यूरिफायर ले लीजिए, लगा लीजिए घर में। तो ये सब हम लोग का बचाव है। और ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट अभी लॉन्च किया है, चाहे अभी हम लोग ले रहे हैं, इसका उत्पत्ति 1935 पे हो गया था। विदेश में लोग इसका यूज कर रहे थे सप्लीमेंट के रूप में, लेकिन इंडिया में लोग उतना नहीं जानते थे। धीरे 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 देखिए इंडिया में लोग जानने लगे। तो जब भी कुछ होता है तो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आता है। अभी जैसे हम 25% तो लोग जान ही गए, क्योंकि 135 करोड़ में 2 करोड़ 2.5 करोड़ जब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं तो जानिए। अभी कम से कम जहां भी जाइएगा, आप अगर बोलिएगा वेस्टेज का नाम लीजिएगा तो जरूर सुना हुआ है, चाहे वो वेस्टेज नहीं करा, लेकिन कोई ना कोई उसको टच किया है।
और उसको बताया कि वेस्टेज क्या है। तो आने में थोड़ा सा समय लगता है। और आज जो आपके पास में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आने वाला समय में आपके पास वो फोन करके आपको ज्वाइन करेंगे कि हम भी मैम चाहे सर हम भी वेस्टेज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब पैसा नहीं होगा, बीमारी इतना ज्यादा होगा, सब लॉकडाउन होगा, तो लोग क्या करेंगे बैठ के? कुछ ना कुछ तो खोजेंगे, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। तो कितना अच्छा एक हम लोग का मौका है सुनहरा कि हम लोग हर व्यक्ति को टच करें, हर व्यक्ति को बताएं कि देखिए भाई स्वस्थ भी रहिए और कुछ अर्निंग भी इसमें कीजिए। और इस यही मैसेज हम बार बार देते हैं, सबको ही बताते हैं कि बस वेस्टेज में आइए, लोगों को बताइए कि अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जहां भी जाइए कोई एक प्रोडक्ट पर पकड़ बनाइए, वो प्रोडक्ट की सारी जानकारी दीजिए। अभी जैसे चाय है, चाय के बारे में कहीं भी जाइए कोई कहता है हम चाय नहीं लेते हैं, चाय नहीं पीते हैं। लेकिन जब कोरोना काल आया था तो लोग घर घर में काढ़ा बना के पी रहे थे, कितना सारा चीज मिला देते थे। उसमें कितना में क्वांटिटी मिलाना है तो देखे नहीं कि कितना क्वांटिटी हमको मिलाना है, ज्यादा क्वांटिटी मिला दिए, जिससे बहुत सारे के लोग जॉन्डिस हो गया था। बहुत कोई के लोग के सुने थे कि जॉन्डिस हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि उन लोग अभी कंपनी क्या की, तो ही देखते हुए काढ़ा के रूप में स्पाइसी टी निकाल दिया है चाय। इसमें जितना क्वांटिटी चाहिए उतना ही डाला गया है और हम लोग का सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं है। अभी सभी कोई के घर में चाय होना चाहिए, एक एक पैकेट तो जरूर होना, हर महीना एक पैकेट चाय लीजिए, अपने भी पीजिए, अपने बच्चे को भी पिलाइए, क्योंकि उससे भी इम्यूनिटी पावर आपको बढ़ेगा। तो ऐसा ऐसा इसमें हम लोग का प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट में अपना एक पहचान है, उसका अपना एक खूबी है। और हमारे बीच देखिए एक महीना में 4 दिन या 2 दिन 3 दिन प्रवीण कुमार सर आते हैं। देखिए कितना डिटेल से हम लोग को बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कितना डिटेल से। हम लोग को चाहिए कि उनका उनसे सीखें और जो भी हम लोग को नॉलेज है उसमें कॉपी में लिख लें। और अगर नहीं बताने सक रहे हैं तो कॉपी से, जो कि अगर कोई पूछता है तो कॉपी से उसे बताकर बता दीजिए। तो इतना सारा जब हम लोग के पास में ये है नॉलेज है, हम लोग को इतना नॉलेज मिल रहा है, फिर हम लोग क्यों पीछे रहेंगे? क्यों सोचेंगे कि हम लोग वेस्टेज नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हमसे नहीं होता है, मेरा बात नहीं सुनता है, हम कहीं भी जाते हैं हमसे ज्वाइनिंग नहीं होता है। आप किस तरह से वहां परोस रहे हैं, ये आप देखिए पहले कि हम किस तरह से उसको बोल रहे हैं। कोई भी अच्छी चीज को बोलने के लिए 2 तरीका होता है। अब तो शब्द के बारे में आपको बताएं कि शब्द का भी कितना महत्व है। कहीं भी जाइए अच्छे से उसे बताइए, स्माइलिंग आपका फेस होना चाहिए, खुशी खुशी होना चाहिए। अगर नहीं भी ज्वाइनिंग करता है तो वहां से हंसते हुए अच्छा से आना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं है, बढ़िया है, हमको जर्नलिस्ट हमको बताए। पहले उनसे मिलिए जुलिए, उनको उससे उनसे पूछिए कि मिलना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि हाँ आइए, टाइम देते हैं, तो एकदम आप जाइए। और अभी तो जाने का भी नहीं बात है, अभी तो कितना अच्छा से हम लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, हम लोग को तो मीटिंग होता है, मीटिंग में बैठ जाइए। अब देखिए 100 से 150 लोग सुबह में बैठ रहे हैं, 7 साढ़े 7 बजे मीटिंग होती है और उसमें लोग सब पूछ रहे हैं कि मुझे इस बीमारी में क्या चाहिए, इस बीमारी में क्या चाहिए, तो इससे सुविधा और क्या हम लोग को चाहिए? और कितना सुविधा चाहिए? सोए हुए तो ऐसा नहीं सुबह सुबह पैसा आ जा रहा है। जॉब 10-20 हजार रुपया कर रहे हैं तो इतना कुहा ठंडा में चल जा रहे हैं, तब तो ठंडा नहीं लग रहा है। लेकिन एक मीटिंग सुनने के लिए बोलिए तो कहते हैं कि 6 बजे उठना पड़ेगा। बताइए। और वही जॉब जो करते हैं उनको पूछिए ना, 8 बजे ड्यूटी निकाल गए, कहाँ जाना है तेरी प्रखंड, यहाँ वहां, तब उतना दूर जाने में तो ठंडा नहीं लग रहा है। कितना मिलता है? 25-29 हजार, न 40 हजार। लेकिन जहाँ लाखों लाख का बात है वहां तो ठंड लगने लगा। तो जो ये सोचते हैं, जिनका सोच छोटा छोटा है ना, उस छोटे सोच में रहेंगे। लेकिन जिनका सोच बड़ा है कि हमको करना है इसी में, लाख रुपया कमाना है। आज मेरे हस्बैंड भी अच्छा इनकम पर है, लेकिन हम एकदम ठान लिए हैं उनसे ज्यादा कमाएंगे। और जितना परेशान रहता है ना, कुहा में सुबह सुबह खाना बनाओ, हमको 9 बजे निकलना है, उस समय बोलेंगे आप सोए रहिए। और हम देखिए बैठे बैठे खाना बनाएंगे, डिजिटल मीटिंग करेंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, और हर सुविधा जैसे आप हमको दे रहे हैं आपको हम भी देंगे। और मेरा अब देखिए ट्रेवल फंड भी कट रहा है, अब विदेश भी जाएंगे, पासपोर्ट बना लिए हैं, अपना बच्चा को बनवा रहे हैं। कभी हम विदेश जाने के लिए सोचे थे? इनकम तो है, हर चीज है, भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है। विदेश जाने के लिए सपना में भी नहीं सोचे थे। क्यों जाते हैं? क्या काम था विदेश जाने के लिए? लेकिन इस कंपनी के माध्यम से विदेश भी जाएंगे और बहुत अच्छा लगता है। लेडीज लीडिंग को भी देखते हैं, बुक में सबका नाम रहता है तो और भी अच्छा लगता है।
जो यूथ लोग के देखते हैं तो और भी खुशी लगती है कि बताइए ये लोग का, हम लोग इतना उम्र में शुरू किए हैं, हम लोग का इतना उम्र आधा उम्र खत्म हो गया, लेकिन बच्चे लोग जो अब भी शुरुआत कर रहे हैं, जो यंगस्टर हैं, उनका जिंदगी कितना अच्छा होगा। आने वाला समय में ना पैसा की कमी होगी, ना फैमिली से दूर होंगे। क्यों दूर होंगे? आखिर जॉब करने के लिए ही ना दूर जाता है। इस पर एक अगर आप लोग कहिएगा तो छोटा सा वो कहानी और हम बताना चाहते हैं। अगर समय है सर तो थोड़ा सा एक कहानी और बताएंगे सर। हेलो। बेटा था, 3 बेटा में एक बेटा इंजीनियर था, एक बेटा डॉक्टर था और एक बेटा कुछ नहीं करता था। सोचिएगा दिमाग से। तो उनके पास उनका दोस्त मिलने के गया, तो देखा कि छोटा बेटा उनका पैर दबा रहा था। तो बोला कि मैं से कैसे हो? तो हाँ अच्छा है। आपका बेटा लोग? अरे एक बेटा तो मेरा इंजीनियर है। कहाँ है? अमेरिका में है। अच्छा अच्छा। एक बेटा कहाँ है? तू तो मुंबई में है, डॉक्टर है। अच्छा अच्छा। तीसरा बेटा? ते ही निकम्मा है, मेरा पैर दबा रहा। सोच के देखिए, जो बच्चा अपना माता पिता का सेवा कर रहा है वो निकम्मा हो गया, लेकिन जो बेटा अपना बाप को छोड़ के कमा रहा बाहर, वो बेटा बहुत सक्सेस है। दिमाग से सोचने की बात है। तो हम लोग निकम्मे रहे, अच्छा लगेगा? हम लोग भी यहाँ रहकर और इतना सेवा करें, इतना माता पिता को सेवा करें कि लोग कहें कि इंजीनियर डॉक्टर होके तो बाहर चल गया, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग वाला देखिए मेरा बेटा हमें कितना सेवा कर रहा है। तो हम लोग को ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है सर, और हम चाहते हैं कि जितने भी यंगस्टर है, जो भी मेरे सुन रहे हैं, बस यही कोशिश कीजिए। आप इसे बहाना मत कीजिए कि मेरे मम्मी नहीं मना करती है, कहती है कि नहीं करो, लेकिन डिप्रेशन में जाओ, मम्मी कहती है डिप्रेशन में चल जाओ। जब बात मनवाने के लिए बात होता है, नहीं हमको 10,000 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया चाहिए, हमको पार्टी करने जाना है, हमें इस चीज की जरूरत है, और मम्मी पापा उसका पूरा करते हैं, कहते कि नहीं मेरा बेटा की इच्छा है, पहले वो बेचारा पेट काट के दे, लेकिन अपना बच्चा को खुश करने के लिए देते हैं। अगर जो थोड़ा सा भी माता पिता से अगर प्रेम करते होंगे, वही पैसा से अपना माता पिता के जो भी फालतू खर्च से, जो व्हाट्सएप के लिए, जो फेसबुक चलाने के लिए जबरदस्ती माता पिता से कहते हैं कि हमको 500 रुपये इसमें डलवाओ, क्या दिन भर पढ़ाई करते हैं? फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, गेम खेलते हैं। अरे वो सब मत खेलिए, सारा जिंदगी पड़ा हुआ गेम और फेसबुक चलाने के लिए। बस थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए कि जो माता पिता से पैसा लेते हैं उसको कहीं अलग जगह इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए 2,000 आप पॉकेट खर्चा लिए और 1,000 सामान ले जाके माँ पिताजी को देते हैं कि हम एक डायरेक्ट सेलिंग शुरू किए हैं, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल यूज करना है। मम्मी पापा बहुत अच्छा, और आप लोग कीजिए। क्या मम्मी पापा मारने लगेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन वो खुद सोचते हैं कि नहीं मेरे मम्मी मना कर रहे हैं, मेरे पापा बोलते हैं ये सब नहीं करिए। मम्मी पापा ये सब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बैठे रहो, 28, 29, 30 साल तक पढ़ते रहो, डिप्रेशन में जाते रहो, जॉब के लिए इंतजार करते रहो। जहाँ 50,000 के वैकेंसी आता है, 6-6 लाख फॉर्म भराता है, क्या सबको जॉब हो जाता है? नहीं होता है। लेकिन हम लोग को इससे सब निकलना होगा, और हम लोग को सोचना होगा, हम ही लोग को बदलना होगा, और जो बच्चे हैं उनको बदलना होगा कि आने वाला समय में आपके मम्मी पापा तो आपके लिए इतना कर दिए, आप 30 साल तक तभी पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, फिर आपकी जब शादी ब्याह होगा तो आपके बाल बच्चा के आप हर सपना पूरा करने सकिएगा? नहीं करने सकिएगा। तो क्यों ना आप अपना माता पिता की जिंदगी में ऐसा काम कुछ कर जाइए कि अपने बच्चों को इतना एजुकेशन, इतना अच्छा शिक्षा दीजिए, इतना संस्कार दीजिए कि बुढ़ापा में कोई आपको कुछ बोले नहीं। न तो बुढ़ापा में वही बच्चे आप लोग को ध्यान नहीं देंगे कि क्या किए, कुछ तो नहीं किए मेरे लिए। तो हम लोग के इसमें भी इतना अच्छा चीज है कि अगर हम इसमें बिजनेस में अगर 2-4 साल अगर हम लोग ईमानदारी से इसमें हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग का आने वाला समय में बच्चे तो हम लोग को एकदम समझिए कि जिंदा में तो माला पहन अथी करवे करेंगे पूजा, हम मरने के बाद पोता पोती हम लोग को माला में भी अगरबत्ती चलाएंगे, जलाएंगे, बोलेंगे देखिए मेरे दादी थी, और जो बिजनेस करके गई ना उसी का भी आ रहा है। और ये सब किसको मिलता है? सेलिब्रिटी मेंबर को मिलता है, मिलता है ना। तो हम लोग भी सेलिब्रिटी में आ गए हैं, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे हैं। अगर अमिताभ बच्चन है, वो काम करके जाएंगे तो उनका पोता पोती उनका कमाया हुआ खाएगा ना। तो हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग घर घर में बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम लोग को भी जो पैसा हम लोग का आएगा, यही तो हमको इसमें अच्छा लगता है। सबसे अच्छा मेरा ये बात है कि पहचान के साथ मेरा इनकम जो है मेरे मरने के बाद भी में आएगा, बाल बच्चा के साथ मेरा पोता पोती भी इसमें ही करेगा। ऐसा सिस्टम है? नहीं है।
10 लाख रुपए लगा के आदमी दुकान खोल दे रहा है, 4 दिन बीमार पड़ता है तो बंद रहता है, क्योंकि उसमें वो जो उनका पिता का खूबी था वो तो उनका बेटा का खूबी रहा नहीं, नहीं हम दुकानें चलाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा हो जाता है। लेकिन पैसा जब आते रहेगा तो खराब लगेगा किसी को? नहीं खराब लगेगा। तो हम लोग को कोशिश रहना चाहिए कि बच्चे के लिए भी अच्छा संस्कार दें, और बच्चों को भी चाहिए कि हम लोग माता पिता से सीखें। माता पिता क्या कहेंगे, घर से तो नहीं निकाल देंगे आपको, वो बेचारा इंतजार नहीं करेंगे आपका कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, एक दिन जॉब लगेगा। और उन माता पिता से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चे लोग को ज्यादा लोड नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग इसी कारण से डिप्रेशन में भी चल जाते हैं, पढ़ते पढ़ते जॉब नहीं होता है, डिप्रेशन में रहते हैं। उन्हें भी सोचना, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे लोग के कहिए कि नहीं तुम पढ़ाई कर रहा है, ठीक कर रहा है, साइड में कुछ ऐसा लेके चलो कि तुमको दिक्कत ना हो आगे चल के। तो ऐसा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी मेरे बैठे हुए हैं पार्टिसिपेंट जो मेरा सुन रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो जो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मुझे जो सच्चाई दिख रही है वही सच्चाई हम आप लोग को सामने परोसने का काम किए हैं। और हम आप लोग से बोले, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि जो वेस्टी जैसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने जाने वाला, कहीं नहीं मिलेगा। इतना मैंने शुद्ध और स्वच्छ बिजनेस है, कहीं से कुछ ऐसा नहीं, जो करेगा उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस किए हमको पैसा नहीं आया, आप 1000 की सामान लाते हैं 24-25 रुपये आपका बन जाता है, ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं, कहीं कोई सिस्टम नहीं। बहुत सारी कंपनी आ रही, बहुत सारी, लेकिन उन लोग को पूछिएगा कि आगे चल के सब ठप हो जाता है। शुरुआत में खूब बात होगा कि ऐसे आ रहा वैसे आ रहा, कि कुछ नहीं आ रहा, सच्चाई कुछ नहीं आ रहा। लेकिन वेस्टी जैसा कंपनी है कि आप एकदम जाके जांच करके देख सकते हो। एक एक सीनियर जो सर लोग हैं जिनका 1 करोड़ का चेक एकदम सामने दिखाते हैं कि देखिए 1 करोड़ का चेक है, देखिए 5 लाख का चेक है, देखिए 1 लाख का चेक है। और कौन कंपनी है आज इतना कार अचीवर वेस्टेज में है? जगुआर, ओडी सब लेके घूम रहे हैं। कौन कंपनी ऐसा है जिसमें इतना ओडी या जगुआर लेके घूम रहे हैं? लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। बहुत सारी कंपनी आई, विदेशी कंपनी बहुत सारा है, नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज भी विदेशी कंपनी कहीं ना कहीं हमारा दिमाग पर राज कर ही रहा है। पहले देश पर राज किया, अब दिमाग पर राज कर रहा है। नहीं, इंडियन कंपनी है, इसमें ये प्रोडक्ट में उतना दम नहीं है, ये विदेशी है, इसमें तो क्वालिटी जरूर अच्छा होगा, ये भी लोग सोचते हैं। लेकिन इस तरह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो था आयुर्वेद था, आयुर्वेद से ही हमारा कुछ भी होता था, आयुर्वेद से ही इलाज किया जाता था। और आज भी हमारा देश आयुर्वेद से ही ठीक हो रहा है। क्या है? ये सब आयुर्वेद है। आज मैं फुल्ली वेस्टिजियन हूँ, मेरे यहाँ पूरा वेस्टिज का प्रोडक्ट भरा हुआ है। अभी यहाँ जहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, मत पूछिए कितना सारा प्रोडक्ट मेरा रखा है। सब डाइनिंग टेबल पर मैं बात कर रही हूँ, मेरा भोजन से पहले कितना बताऊं, ऐसी रख सब खाने वाला यही रखा रहता है। कोई आता है तो देखता है तो कहता है कि सबके घर में तो फ्रूट फल रखा हुआ रहता है ना डाइनिंग टेबल पर, अब मेरा डाइनिंग टेबल खाली फूड सप्लीमेंट रखा हुआ रहता है। ये क्या है मैडम, ये सब क्या है? हम लोग यही सब एक ऐसा चीज है कि जो मेरा स्वास्थ्य हम लोग के परिवार को रखेगा। अभी WHO से जानिए रहे हैं कि क्या आ रहा है, खतरा का घंटी बज रहा है कि हर घर में अब कैंसर होगा। जैसे मिल रहा था डायबिटीज, बीपी, हार्ट घर घर मिल रहा था ना, अब हर घर में कैंसर मिलेगा। किस लिए? जो हम लोग केमिकल इतना जो खा रहे हैं, जो खाद छिटा रहा है, जो फल में, फूल में, सब्जी में सारा चीज जो केमिकल डाला जा रहा है ना, वो हम लोग बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो हम लोग जानबूझ के क्यों अपने बच्चे को हम बीमारी में ढकेलें? अगर जो नहीं जान रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर तो हम लोग अपना बच्चे को जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को सप्लीमेंट का आदत डालिए। सरकार लगाए। और हम लोग जाते हैं, जो खाना खा रहे हैं, चाउमीन है, पास्ता है, सिंघाड़ा, क्या है? एक ही तेल में 5 बार छान देता है, और वही तेल का बना हुआ सब लोग खाते हैं। जानबूझ के कोई बीमारी नहीं लेता है कि हमको बीमारी हो जाए, ये सब अनजान में है। बाहर में आदमी जाता है, भूखा लगा है, क्या खाएंगे, चलो सिंघाड़े खा लेते हैं। लेकिन ये तो नहीं देख रहे कौन तेल में छाना हुआ है, एक तेल में 4 बार 5 बार छना रहा है, उसी पे हम लोग खा लेते हैं। तो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बीमारी
ले रहे हैं, और एकदम निश्चिंत है कि आने वाला समय में घर घर फिर बीमारी आपको मिलने लगेगा। तो हम लोग के जहां तक जानकारी है, आप लोग से हम रिक्वेस्ट करके ही बोलते हैं कि प्रोडक्ट जहां तक घर में होना चाहिए। आप बिजनेस करें ना करें एक अलग बात है, अगर हर तरह से आप सफल है, ठीक है, आपको लगता है कि मेरा जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है, हम सबके साथ में बहुत खुश हैं, हमको किसी चीज की कमी ही नहीं है, तो ठीक है, लेकिन अपने सेहत के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। कम से कम एक प्रोडक्ट अपना घर में जरूर रखिए। बच्चे हैं तो इनवीगो, कोलेस्ट्रॉल उनके लिए जरूर रखें। बड़े हैं तो नोनी है, एस्पोरुलिना है, सीबोक्थोन है, ये सब इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि आप यूज कीजिएगा तो आप खुद ब खुद किसी न किसी को बताते चलिएगा, इतना अच्छा अच्छा इसमें प्रोडक्ट है। और लोग आएंगे, आप लोग को निराशा होने की बात नहीं है, और एक कभी नेगेटिव बात नहीं सोचना है, कभी किसी से ऐसा नहीं कहना है कि हमसे ज्वाइनिंग नहीं होता है, एकदम पॉजिटिव बोलिए कि एकदम होगा, क्यों ना होगा। कोई पढ़ता है, शुरू में जब एडमिशन कराता है तो का 1 क्लास में वो एकदम जॉब हो जाता है, 22 साल इंतजार करता है, 25 साल, 28 साल, और माता पिता भी इंतजार करते थे। आज कौन 2 में गया है, 3 में गया है, 4 में गया है, इन्वेस्ट कितना करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो हम लोग भी 2-3 बरस इंतजार करेंगे, इन्वेस्ट के रूप में क्या, इन्वेस्ट के रूप में 100 बीबी का सामान लेंगे, 100 बीबी के सामान क्या फालतू सामान लेंगे नहीं, साबुन, तेल, पेस्ट, चाय, घर पोछने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला, हैंड वॉश, यही सब लेंगे, और सेहत के लिए 1-2 प्रोडक्ट उसमें डाल देंगे। कौन नहीं चाहता है कि सुंदर देखे। बहुत सारी, इसमें बहुत सारा कॉस्मेटिक भी हम लोग को लॉन्च किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको एकदम विदेशी सामान बहुत अच्छा है, तो कंपनी उसके लिए भी सोची है, स्विट्जरलैंड की कंपनी के अटैच कर, फार्मूला 9 देखिए, महंगा है, लीजिए महंगा, 22.5 रुपया के क्रीम है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, लीजिए। आपको विदेशी सामान अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, आप ऐश्वर्य का नहीं लीजिए 150 रुपया वाला, अगर ज्यादा पैसा है तो अच्छा वाला लीजिए, 2 प्रोडक्ट लीजिए, 100 भी बनाइए। तो हर तरह से तो कंपनी हम लोग को दे ही रही सुविधा, चाहे मेकअप का सामान लीजिए, घर का सामान लीजिए, सेहत के लीजिए, सारा चीज। आने वाला समय में तो बहुत कुछ ऐसा है, सुन रहे हैं कि आप पेट्रोल भी भराइएगा तो उसमें भी पीवी मिलेगा, बहुत सारा चीज ऐसा लॉन्च हो रहा है जो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं ज्यादा कितना बकबक आप लोग को पता नहीं, आज ज्यादा मैं बोर कर गई, जो भी मैम, मुझे मैम थैंक